सिर्फ दोस्ती थे या? साला जो बात बोलने को नहीं हो रहा है वो समझना काय को है। हाँ, The killer is still out there. उसका अगला दोस्तों एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज के टाइम में सबसे इंटरेस्टिंग जेनर है मिस्टीरियस और थ्रिलर जेनर, जिसे सबसे ज्यादा ऑडियंस पसंद करती है। और जब इस जेनर की कोई जबरदस्त मूवी या वेब सीरीज मिल जाए तो फिर ऑडियंस उस फिल्म को सभी को रिकमेंड करती है। और ठीक इसी तरह के वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मैंने देखी मर्डर इन महिम सीरीज, जो कि जियो सिनेमा पर आज ही आई है। लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद मैं भी आप सभी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों पहली फुर्सत में इस सीरीज को देख लो, क्योंकि दोस्तों ये इस साल के इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट मिस्टीरियस क्राइम थ्रिलर सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, जियो सिनेमा पर आज ही रिलीज हुई है मर्डर इन महिम, जो कि एक मिस्टीरियस थ्रिलर सीरीज है जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। सभी एपिसोड की लेंथ अप्रोक्स 40 मिनट की है, बट जो थ्रिल और सस्पेंस इसके हर एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है वो इंडिया की कम ही सीरीज में हमें देखने को मिलता है। सीरीज की शुरुआत होती है शिवाजीराव जेंदे यानी कि विजय राज की जर्नी से, जो कि एक प्रिंसिपल्ड पुलिस ऑफिसर है और एलजीबीटीक्यू के लोगों के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसकी इसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी रह जाती है जिससे ये केस सॉल्व नहीं हो पाता। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति यानी कि पीटर फर्नांडिस से, जिससे वो नफरत करता है, बट पीटर का लड़का इस मर्डर मिस्ट्री से लिंक भी रहता है। लेकिन क्या ये बात शिवाजीराव जेंदे यानी कि विजय राज को मालूम पड़ेगी और क्या पीटर का लड़का सच में मर्डरर है या नहीं, ये जानने के लिए आपको दोस्तों ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और प्लॉट की वजह से आपको लास्ट तक बांधे रखने में कामयाब होने वाली है। हर एपिसोड 40 मिनट का है। एक एपिसोड के बाद नए पन्ने खुलते जाते हैं कि आखिरकार एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है और महिम के उस टॉयलेट में हुए मर्डर का जिम्मेदार कौन है। सीरीज में आपको विजय राज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है और उन्होंने शिवाजीराव जेंदे के कैरेक्टर को बड़ी ही सरलता से निभाया है। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और पुलिस वाले का एटीट्यूड उन्होंने बहुत ही बढ़िया मैनेज किया है। उनका साथ दिया है शिवानी रघुवंशी ने और उन्होंने भी सीरीज में फिरदौस के कैरेक्टर को अच्छा निभाया है। बट सीरीज में जो काम आशुतोष राणा सर ने किया है वो लाजवाब है। रणनीति के बाद दोस्तों एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस आशुतोष सर की इस सीरीज में हमें देखने को मिली है। एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट के रोल को उनसे अच्छा और कोई प्ले नहीं कर सकता था। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और इमोशन सीन्स देखते ही बनते हैं। उन्होंने पीटर फर्नांडिस के रोल को एक जर्नलिस्ट के साथ साथ एक पिता के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं। सीरीज के एपिसोड 40 मिनट के हैं, लेकिन एंगेजिंग प्लॉट और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन की वजह से इस सीरीज की लेंथ का पता नहीं चलता। क्राइम, ड्रामा, थ्रिल और सस्पेंस के साथ साथ एक मिस्टीरियस मर्डर की जांच इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर बना देती है, जो कि ऑडियंस को पसंद आने वाली है। और हाँ, इस सीरीज में दोस्तों एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसने फेबुलस काम किया है और वो भी आपको इस सीरीज में देखकर पता करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि वो कैरेक्टर कौन सा है। डायरेक्शन राज आचार्य ने किया है और उनका स्क्रीन प्ले आपको फर्स्ट से लास्ट एपिसोड तक बांधे रखने और देखने पर मजबूर कर देगा। बाकी सीरीज बेहतरीन है जिसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा जो कि आप एक क्राइम थ्रिलर या मिस्टीरियस थ्रिलर में देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस सीरीज को 4.5 स्टार्स और आशुतोष राणा सर और विजय राज सर की परफॉर्मेंस को पूरे 5 स्टार्स। यह बेहतरीन सीरीज सिर्फ 29 रुपए में जियो सिनेमा प्रीमियम पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी प्लेटफॉर्म्स का तो क्या ही होगा, बाकी आप हमें देखकर बताएं कि यह सीरीज आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।